Hello everyone. Today we are going to talk about the classification of organisms. First of all, we need to talk about the history of taxonomic concepts. So let's get started. देखिए होता क्या है कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है आपको मालूम है, जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें सभी जीव जंतु आते हैं, और जो प्लांटी है उसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं, वनस्पति आती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो वही सब हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वैज्ञानिक थे लिनियस नाम के, जैसे कि आपने सुना होगा। उन्होंने 1735 में टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और ये जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसमें एनिमेलिया और प्लांटी दोनों किंगडम थे, एनिमेलिया और प्लांटी। और जो ऑर्गेनिज्म जिनमें एनिमल के कैरेक्टर थे उनको एनिमेलिया में रख दिया गया, और जिनमें जो है प्लांट के कैरेक्टर थे उनको प्लांटी में रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर काफ़ी, आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा था। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि प्लांट के कैरेक्टर को भी रखते थे और एनिमल के कैरेक्टर को भी रखते थे। तो फिर इसको दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हैकल, और जिन्होंने 1866 में थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने एक और किंगडम को बढ़ा दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। अब हुआ क्या कि जो ऑर्गेनिज्म हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसको प्लांट में रखें कि एनिमल में, मतलब उसके कैरेक्टर दोनों तरह के थे, कि वो प्लांट के कैरेक्टर को भी शो कर रहा था और एनिमल के कैरेक्टर को भी शो कर रहा था। तो फिर उन जीवों को कहाँ पर रख दिया गया, प्रोटिस्टा के अंदर। उसके बाद भी फिर काफ़ी यही रहा कि मतलब कुछ और भी ऐसे जीव थे जो प्लांट से अलग कैरेक्टर रखते थे और एनिमल से भी अलग कैरेक्टर रखते थे। तो होता क्या है कि एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कॉपलैंड। उन्होंने 1956 में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उसमें क्या किया उन्होंने, पहले से तो प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया तो थे ही, उन्होंने मोनेरा को बढ़ा दिया। अब मोनेरा आ गए। अब मोनेरा में इन्होंने उन जीवों को रखा जो कि प्रोकैरियोटिक, जिनकी जो सेल थी वो प्रोकैरियोट्स थी, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। आप सभी को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जितने भी, चाहे वो कैसा भी जीव हो, चाहे वो कॉलोनी में रहता हो या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हो, लेकिन अगर उसकी सेल जो है प्रोकैरियोटिक होगी तो वो किस में आएगा, मोनेरा में आएगा। तो यहाँ तक सन 1956 तक हमारे पास चार किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके बाद फिर भी काफ़ी कुछ समझने योग्य था, क्योंकि जो फंगस होती है वो एक ऐसा जीव है जो कि एनिमल के कैरेक्टर को भी शो करता है और प्लांट के कैरेक्टर को भी शो करता है। और ना ही हम इसको प्रोटिस्टा में रख सकते हैं और ना ही हम इसको मोनेरा में रख सकते, क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। तो फाइनली एक साइंटिस्ट आए, R.H. व्हिटेकर, 1969 में। उन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इस तरह से हमें जो है 5 किंगडम मिले, जिनका नाम कुछ इस तरह से, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये हमारे जो 5 किंगडम हैं, आइए इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनमें किस तरह के जीव आते हैं। तो बात करते हैं इस पृथ्वी पर, इस पूरे प्लेनेट पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उन सभी को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। 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 5 किंगडम
सेल के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर क्या किया गया, सेल के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर क्या किया गया, दो वर्गों में बांट दिया गया, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में वो जीव आ गए जिनकी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होगी, चाहे वो कॉलोनी में रहता हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, लेकिन अगर वो उसकी सेल प्रोकैरियोटिक होगी तो किस में आएगा, मोनेरा में आएगा। जैसे कि आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, दे आर दी बैक्टीरिया, बट किस टाइप के बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि उनका जो सेल होती है वो कैसी होती है, वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। तो इसलिए जो जितने भी बैक्टीरिया थे वो किस में चले गए, आपके मोनेरा में चले गए। उसके बाद यूकैरियोटिक में दो कैटेगरी आ जाती हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। अब अगर वो यूनिसेलुलर होगा तो किस में चला जाएगा, प्रोटिस्टा में। ठीक है, क्या होता है कि अगर कोई जीव यूकैरियोटिक है, मतलब उसकी जो सेल है वो यूकैरियोटिक है, तो उसके दो आधार हो सकते हैं, दो प्रकार का हो सकता है वो, या तो वो यूनिसेलुलर हो, सिंगल सेल हो, या फिर वो मल्टी सेलुलर हो। अगर वो यूनिसेलुलर होगा तो प्रोटिस्टा में आएगा। तो प्रोटिस्टा में वो जीव आते हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें वो जीव आएंगे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे। अब चाहे वो फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, अगर वो सिंगल सेल होगा, ठीक है, अगर वो सिंगल सेल होगा तो वो किस में आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर फंजाई यूनिसेलुलर होगी तो हम उसको किस में रखेंगे, प्रोटिस्टा में रखेंगे। अगर प्लांटी यूनिसेलुलर होगा तो हम उसको किस में रखेंगे, प्रोटिस्टा में रखेंगे। अगर एनिमेलिया का कोई जीव यूनिसेलुलर होगा तो हम उसको किस में रखेंगे, प्रोटिस्टा में। दैट्स इट। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर को भी फिर आप दो क्राइटेरिया के आधार पर बांट सकते हो। जैसे कि मल्टी सेलुलर में दो क्राइटेरिया है, एक तो विद सेल वॉल और एक विदाउट सेल वॉल। अब ऐसी सेल जो यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो और जिनके बाहर जो है कोशिका भित्ति ना हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ऐसे जीव जो कि यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो और जिनके बाहर जो है कोशिका भित्ति ना हो, तो वो कौन से जीव होंगे, एनिमेलिया। वो कौन से जीव होंगे, एनिमेलिया होंगे। आपको पता है कि एनिमल की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, एनिमल की सेल वॉल में, सॉरी, एनिमल के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो एनिमल के पास क्या होती है कि सेल वॉल होती ही नहीं है, सिंपल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर कोई भी किसी तरह की कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब बात करते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है। अब जिनके पास सेल वॉल होती है वो भी दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो और एक वो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हो। तो जो प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हो और अपना भोजन स्वयं बनाते हो उनको क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक। और जो दूसरे पर आश्रित रहते हो उनको क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक। तो जो प्लांटित है, आपको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर क्या करते हैं, अपने भोजन को स्वयं बना पाते हैं। तो ऐसे जीव जो क्या है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है और जिनके पास सेल वॉल है और जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, उनको किस में रख दिया, प्लांटी में। दूसरा एक और बात है, दूसरी एक और बात है कि जो प्लांटी है उनमें जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। और अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, मतलब ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहती है। फंजाई मतलब कवक, फंगस, आपने सुना होगा।
ठीक है, जैसे कि ब्रेड में जो फफूंद लग जाती है। ओके, तो ये हेटरोट्रॉपिक होती है, लेकिन हेटरोट्रॉपिक में भी इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है एब्जॉर्प्टिव टाइप। एब्जॉर्प्टिव टाइप का मतलब है कि अवशोषी प्रकार का। अवशोषी प्रकार का हम इसलिए कहते हैं क्योंकि फंजाई क्या करता है, जैसे कोई फंजाई है और उसके पास उसका खाना है उसके पास में, तो ये क्या करती है, अपने एंजाइम्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालती है और उस फूड के ऊपर उन एंजाइम्स को छोड़ती है, और ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए उसका खाना, और फिर उसके बाद उसको अवशोषित कर लेती है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें एनिमलिया, हम एनिमल में आते हैं, तो हम लोग भी हेटरोट्रॉपिक हैं, हम भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। लेकिन हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंजाई से इस प्रकार भिन्न है कि हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव ना हो करके क्या है, इंजेस्टिव टाइप है। इंजेस्टिव टाइप क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो अपने आहार नाल में लेते हैं उसको, मतलब मुंह के द्वारा वो आहार नाल में पहुंचा दिया जाता है, और आहार नाल में फाइनली जो है एंजाइम्स निकलते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। मतलब हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर के भोजन को डाइजेस्ट करते हैं अपने एंजाइम्स के द्वारा, और फंजाई क्या करती है, अपनी बॉडी से बाहर भोजन को डाइजेस्ट करती है और उसके बाद अवशोषित करती है, और हम पहले उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको अवशोषित करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस था इसके बीच में, फंजाई के बीच में और एनिमेलिया के बीच में। दोनों हेटरोट्रॉपिक है, लेकिन दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एक का एब्जॉर्प्टिव टाइप है, एब्जॉर्प्टिव टाइप, ये बात ध्यान रखना, अवशोषी प्रकार का किसका है, फंजाई का, और एनिमेलिया का किस प्रकार का है, आपका इंजेस्टिव टाइप या अंतर्ग्रहण प्रकार का। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फंजाई होती है उसमें जो सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी होती है, और एनिमेलिया में तो कोई सेल वॉल होती ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं एनिमेलिया की। तो जो एनिमेलिया है उसको दोबारा दो मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया गया, एक थी नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा है कॉर्डेट्स। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ये नोटोकॉड के बेस पर किया गया, मतलब वो जीव जिनके पास नोटोकॉड होगी वो कॉर्डेट्स में आ जाएंगे, और जिनके पास नहीं होगी वो किस में आ जाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। धन्यवाद।